नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम पायल आनंद। आज हम बात करेंगे पीरियड्स पेन के बारे में। नॉर्मली पीरियड्स में पेन होता क्यों है? फर्स्ट हम वो जानेंगे कि पीरियड्स में पेन होता क्यों है। हमारा जो यूट्रस है पीरियड्स के दौरान वो कॉन्ट्रास्ट होता है और उसमें से ब्लड रिलीज होता है। इसी रीजन की वजह से हमें पेन होता है। ओके, अब ये पेन को रिलीज करने के लिए या थोड़ा कम करने के लिए हमें कुछ एक्सरसाइज करनी होती है। तो आज हम उस एक्सरसाइज के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो फर्स्ट पीरियड्स के दौरान हमें कहाँ कहाँ पेन होता है। फर्स्ट हमें क्रैम्प्स आते हैं। नॉर्मली जो गर्ल्स लेडीज को पीरियड्स होते हैं उस ड्यूरेशन में उनको सबसे ज्यादा क्रैम्प्स आते हैं। स्टमक एक होता है, थाई, लेग, काफ में पेन होता है। सेकंड बैक एक होता है। ये चार चीज नॉर्मली हर लेडी को होती है। एंड फिफ्थ है मूड स्विंग होना। उसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। फर्स्ट हम अपनी बॉडी पे वर्क करेंगे। ओके, तो इसको जो चार चीजें होती है उसको हमने 4 अलग अलग एक्सरसाइजेस में डिवाइड किया हुआ है। तो फर्स्ट हम जानेंगे कि क्रैम्प्स, जिस लेडीज को, जिस गर्ल को ज्यादा क्रैम्प्स आते हो वो कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकता है। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। उसकी टोटल 3 एक्सरसाइजेस है जो करने से आपको क्रैम्प्स थोड़े से कम हो जाएंगे। ओके, फर्स्ट क्रैम्प की फर्स्ट एक्सरसाइज है बटरफ्लाई। तो आप अच्छे से पलौटी मार के बैठे हो। अब आप दोनों लेग्स को ओपन कर दो, अपने दोनों फिट्स जॉइंट कर लो। और ये जरूरी नहीं है कि आप इसको एकदम अपने पास से रखो, आप थोड़ा दूर रख के भी कर सकते हो। जैसे आपके बॉडी का फ्लेक्सिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। ओके, तो इसको थोड़ा सा पास लेने की ट्राई कीजिएगा। दोनों हैंड से दोनों फिट को लॉक कर दो। बैक प्रॉपर स्ट्रेट रखने की ट्राई करना एंड मूव योर लेग्स। इस तरीके से थोड़ा सा फास्ट करके आपको 20 टाइम्स करना होगा। देन आफ्टर रिलैक्स, अपने लेग्स को थोड़ा सा और आगे कर दीजिए। बोथ हैंड फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड एंड हेड ड्रॉप। स्लोली हेड ड्रॉप कर लो and relax in that posture. Okay, ये हो गया हमारा फर्स्ट आसन बटरफ्लाई एंड मूव फॉरवर्ड। अब हम जाएंगे सेकंड आसन पे। सेकंड आसन के लिए आपको मैट पे सीधे लेट जाना है, बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में। देन आफ्टर बोथ नी बेंड, दो लेग के बीच 1 फीट जितना गैप रखिएगा। लेग को थोड़ा और पास से ले आइए। आपकी हथेली आपके हैंड से टच होनी चाहिए। ओके, देन आफ्टर अप योर हिप, स्लोली आपके हिप को अप कीजिए एंड स्लोली डाउन। ये जितनी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी हो उतना आप कर सकते हो। जरूरी नहीं है बहुत ही ज्यादा स्ट्रेच लेना है, बट इससे आपका पेल्विक और थाई में बहुत अच्छा स्ट्रेच आएगा। ये मिनिमम आपको 10 टाइम्स करना होगा। देन आफ्टर स्ट्रेच आफ्टर 10 टाइम्स एंड होल्ड। मैक्सिमम हिप को अप करके होल्ड करने की ट्राई कीजिएगा 30 सेकंड्स तक एंड रिलैक्स। ओके, ये हो गई हमारी सेकंड एक्सरसाइज। देन आफ्टर आप दोनों लेग्स को वापस जॉइंट कर दीजिए बटरफ्लाई पोस्चर में एंड रिलैक्स योर बॉडी। इस तरीके से आप अपने बॉडी को रिलैक्स कर सकते हो। नाउ कम टू थर्ड, बोथ नी बेंड। अब अपने दोनों नी को ओपन कर दीजिए एंड स्ट्रेच योर फिट। फिट को पकड़ के नीज को नीचे फ्लोर पे टच करवाने की ट्राई कीजिएगा। हैप्पी बेबी पोज। स्लोली स्लोली वेव, फर्स्ट, सेकंड
and relax. ओके, नाउ अब जिसको थोड़ा स्टमक एक ज्यादा रहता हो वो क्या कर सकता है? फर्स्ट सिट इन वज्रासना। वज्रासन में आपके दोनों टोस जॉइंट होने चाहिए। सिट स्ट्रेट, स्टमक को अच्छे से अंदर लीजिए। टेक अ डीप इनहेल, both hand raise, slowly exhale and forward bend. Drop your head and relax your body. ये बिल्कुल रिलैक्सिंग आसना है। आपका स्टमक थाई से टच होना चाहिए। स्टमक थाई से टच, हिप लेग से टच होने चाहिए। ऐसे हिप अप नहीं होने चाहिए। अगर आपके हिप अप हो जा रहे हैं हेड टच करते टाइम तो आप थोड़ा सा पीछे जाइए, हेड को थोड़ा अप कर दीजिए एंड डाउन। स्टमक को थोड़ा सा रिलैक्स करके हेड डाउन। अगर आपका हेड टच नहीं हो रहा है तो आप ऐसे एक पिलो को हेड के नीचे रख के रिलैक्स। ओके, एंड सेकंड आसन, आप दो लेग के बीच में थोड़ा सा गैप कर लीजिए। दो लेग के बीच में गैप किया, आपका स्टमक बिल्कुल फ्री हो जाना चाहिए। फिट आपके टोस पीछे से जॉइंट है। ओके, अब ये जो आपका पिलो है उसको आप दो लेग के बीच में रख दो, स्टमक उसके ऊपर रख दो, बोथ हैंड फॉरवर्ड एंड रिलैक्स योर बॉडी। ओके, ये दो आसन हो गए हैं जब हमें स्टमक एक ज्यादा होता है। ओके, ये हमारा बैक रिलीजिंग में भी हमें हेल्प करता है। अब हम आएंगे अपने थर्ड टॉपिक पे जो है लेग। जिसको लेग में ज्यादा पेन रहता हो वो ये 4 एक्सरसाइजेस कर सकता है। ओके, फर्स्ट आपकी मैट के पीछे बैठ जाइए, बोथ लेग स्ट्रेट, दोनों लेग स्ट्रेट कर दीजिए। बैक थोड़ा सा स्ट्रेट रखने की ट्राई कीजिएगा। वन नी बेंड, एक नी को बेंड कर लो, दूसरा लेग स्ट्रेट, मारीचा आसना में आ जाइए। बैक को स्ट्रेट रखने की ट्राई करना। टेक अ डीप इनहेल, गो फॉरवर्ड, अपने टोस को टच कर लो। अगर आप टोस को इजीली टच कर पा रहे हो तो टच कर लो। देन आफ्टर टोस को अपनी तरफ स्ट्रेच करो। इससे क्या होगा, आपके काफ में पूरा आपको स्ट्रेच आएगा। वो हमें स्लोली स्ट्रेच लेना है। स्ट्रेच, स्लोली 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 स्ट्रेच, हेड डाउन एंड रिलैक्स। One time more, same. Raise your hand. Take a deep inhale. Exhale, drop. Stretch your feet. अच्छे से स्ट्रेच लीजिए। ये स्ट्रेच अब आपको नीज के पीछे तक भी आना चाहिए, आपके हैमस्ट्रिंग तक ये स्ट्रेच जाना चाहिए। स्ट्रेच, slowly straight your back and relax. ये हो गया हमारा काफ का स्ट्रेच। ओके, अब सेकंड स्ट्रेच है जिसको थाई में ज्यादा पेन रहता हो, ये थाई का पार्ट है। वो क्या कर सकता है, दोनों लेग स्ट्रेट कर दीजिए, वन नी बेंड, ट्विस्ट, अपने दोनों हैंड को थाई से पकड़ लो। ये हमने पकड़ा एंड थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट। आपके लेग को थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट कीजिए। इससे आपकी थाई में आपको थोड़ा सा रिलीफ फील होगा। यहां से पूरा स्ट्रेच लो। देन आफ्टर सेकंड मूव, स्ट्रेच, रिलैक्स। अब दोनों लेग स्ट्रेट करके बोथ हैंड रेज, होल्ड योर टो। अब टो को पकड़ के वन टाइम मोर स्ट्रेच। अच्छे से स्ट्रेच करना। आपका थाई बिल्कुल टाइट, नीज टाइट,
और फीट थोड़े से अप हो जाएंगे और बैक को धीरे 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 स्ट्रेट रखने की ट्राई करना एंड रिलैक्स। वन टाइम मोर, सेम स्ट्रेच, both hand raised, stomach in, take a deep inhale, exhale and hold your toe को पकड़ा, stretch, thighs, knees tight, try to look up and relax. Now leg की फोर्थ एंड लास्ट एक्सरसाइज, हम आ जाएंगे वज्रासन में, बट मैट के फ्रंट में आ जाइएगा। मैट के फ्रंट में आके सिट इन वज्रासना, टोस टच, हिल्स ओपन। नाउ स्लोली पीछे की तरफ लेट जाना है, बोथ एल्बो डाउन। इससे आपके थाई में बहुत अच्छे से स्ट्रेच आएगा और थोड़ा सा हिप को अप करने की ट्राई कीजिए एंड रिलैक्स। वन टाइम मोर, अप, रिलैक्स। ये आपके पूरे थाई में बहुत अच्छे से स्ट्रेच देगा, जिसको नी पेन भी होगा उसमें भी उसको रिलीफ मिलेगा थोड़ा सा। ओके, अब हम जाएंगे अपनी फोर्थ एक्सरसाइज की तरफ, जो है बैक एक की। जिसको ज्यादा बैक एक का इश्यू रहता है वो ये एक्सरसाइज कर सकता है। अब जिसको बैक एक ज्यादा रहता हो वो ये 3 एक्सरसाइजेस कर सकता है। फर्स्ट, कैट एंड काउ। ओके, कैट एंड काउ कैसे करेंगे? फर्स्ट कम टू डॉगी पोस्चर। अब डॉगी पोस्चर जिसको समझ नहीं आए कि वो मेरा राइट है कि रॉन्ग है, तो वो कैसे मेजरमेंट कर सकता है? आपके दोनों नी के बीच एक मुट्ठी जितना गैप होना चाहिए। एक मुट्ठी जितना गैप दो नी के बीच रखना। उसके बाद बोथ एल्बो डाउन, एल्बो एंड नीज जॉइंट करके रखना। कम अप और आपका एक हैंड जितना स्टेप फॉरवर्ड। ओके, ये हो गया हमारा पोस्चर। और पीछे के टोस को अप कर देंगे, टोस अप। नाउ टेक अ डीप इनहेल। जब आप इनहेल करोगे तो नेक अप जाएगा, बैक डाउन जाएगा। ओके, टेक अ डीप इनहेल, होल्ड योर ब्रीथ। इसमें 10 to 15 सेकंड्स होल्ड करने की ट्राई करना। एक्सेल एंड हंच बैक। जितना भी हो सके उतना बैक को हंच बनाइए, ऊपर खींचिएगा बैक को। इसमें भी 10 to 15 seconds hold. One time more. Take a deep inhale. Slowly exhale. Hunch your back. Hold your breath. Relax. इसके बाद आ जाएंगे हम सेकंड एक्सरसाइज पे। कम टू डॉगी पोस्चर एंड स्लोली लाई डाउन। मैट पे लाई डाउन हो जाइए। अपने दोनों लेग के बीच थोड़ा सा गैप, दोनों एल्बो डाउन। टेक अ डीप इनहेल, लुक अप। लोअर बैक पे अच्छे से प्रेशर देना एंड रिलैक्स। वन टाइम मोर, सेम। टेक अ डीप इनहेल, pressurize your back, hold your breath, and relax. अब ये एक्सरसाइज आपको
5 टाइम्स करनी है मिनिमम। देन आफ्टर लास्ट एक्सरसाइज कम अप एंड लाई डाउन ऑन योर मैट। सीधे पीठ के बल मैट पे लेट जाइए। अब दोनों नीज को बेंड कर लो और अपना लोअर बैक और मैट के बीच बिल्कुल स्पेस नहीं होना चाहिए, तो स्टमक को थोड़ा अंदर की तरफ खींचो और आपके लोअर बैक को पूरा मैट से टच करवा दो एंड रिलैक्स योरसेल्फ। देन आफ्टर वन नी बेंड, stretch, same leg change and stretch, now both knee bend and stretch। ध्यान रखिएगा अपना लोअर बैक मैट से टच होना चाहिए। रिलैक्स। अब दोनों नी बैंड रखेंगे, हिप को थोड़ा सा अप लेके दोनों हैंड बैक और अपने नेक को अप कर लो। आपका नेक हेड को फ्लोर से लगा लो, हिप डाउन, बोथ लेग स्ट्रेट, बोथ हैंड डाउन and relax yourself। Slowly come back। Now last one, both leg open। Now one by one, twist your knee। 1, 2, 3, 4। Relax। Slowly come up, sit on your mat। ओके, तो ये थी जब पीरियड के ड्यूरेशन में आपको बैक एक हो, उसकी ये 5 एक्सरसाइज आज हमने देखी। और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मूड स्विंग। ये मोस्टली हर लेडी का इस ड्यूरेशन में मूड स्विंग होता ही है। लेडी ले लो या गर्ल ले लो, जो भी पीरियड्स में होती है उसका मूड स्विंग का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रहता है। तो इस टाइम पे वो क्या कर सकते हैं, ये मोस्टली कंट्रोल ब्रीथिंग से होता है। तो आज हम ब्रीथिंग की थोड़ी बहुत टेक्निक सीख लेंगे। ओके, तो फर्स्ट बैक स्ट्रेट, टेक अ डीप इनहेल, स्लोली एक्सहेल। ओके, अब ब्रीथिंग की कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमें डीप इनहेल एंड एक्सहेल करना बहुत नेसेसरी है। ओके, तो अब हम ब्रीथिंग का एक्सरसाइज कैसे स्टार्ट करेंगे। इनहेल करना है 8 काउंट तक। जैसे मैं बोलूंगी, इनहेल ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5, ओम 6, ओम 7, ओम 8। नाउ होल्ड योर ब्रीथ। आपको ब्रीथ होल्ड करना है मिनिमम 20 सेकेंड्स तक। स्लोली एक्सहेल, ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5, ओम 6, ओम 7, ओम 8, ओम 9, ओम 10, ओम 11, ओम 12, ओम 13, ओम 15, ओम 16। रिलैक्स। जितना आप इनहेल करते हो उससे डबल एक्सहेल करने की ट्राई करना है। उसके बीच में 20 सेकंड ब्रीथ को होल्ड करके रखना है। ये एक्सरसाइज मिनिमम 3 टाइम्स। 3 टाइम्स आप जैसे ही करोगे आपका माइंड थोड़ा रिलैक्स फील करेगा।
जो आपके थॉट्स है वो भी थोड़े रिलैक्स हो जाएंगे। ओके, और इस तरीके से आप आपका जो मूड स्विंग हो रहा है उसको थोड़ा कंट्रोल में ला सकते हो। ओके, थैंक यू।